क्या आपको अपना स्टॉक प्लान करने में प्रॉब्लम होती है? स्टॉक गोडाउन में होते हुए भी कस्टमर को सप्लाई करने में डिले करना पड़ता है। गोडाउन में कितना स्टॉक है और कितना स्टॉक होना चाहिए, इसको कैसे प्लान करना है, किस किस वेंडर को क्या क्या और कितना ऑर्डर दिया है, इसे एक साथ कैसे देखना है, क्या अलग अलग सोर्स से आए ऑर्डर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपको एक साथ कई सभी परचेज ऑर्डर किस तरह से मेंटेन करने हैं। कई सारी आइटम होने के कारण सबका प्राइस याद करना मुश्किल हो जाता है, या यूं कहे अचानक ग्राहक के द्वारा रेट पूछने पर आप उसका जवाब नहीं दे पाते या समय लगता है। ऐसे ही कई सारे व्यवधान का समाधान मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो क्यों ना हम एक ऐसी फाइल बनाएं जिससे ये सभी समस्याएं एक साथ सॉल्व हो जाए। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं एक ऐसी एक्सेल फाइल बनाने जा रहा हूं जिसमें ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो सभी तरह के डाटा, चाहे वो परचेज ऑर्डर हो, सेल्स ऑर्डर हो, चाहे रखना हो आइटम का रिकॉर्ड या स्टॉक का स्टेटस देखना हो, और अगला ऑर्डर क्या और कितना लगाना है, या फिर पल भर में किसी आइटम की डिटेल पता करनी है और उस आइटम का अभी हमारे पास कितना स्टॉक है और उसमें से कितने का ऑर्डर पहले ही आ चुका है, ये सभी कुछ एक ही एक्सेल फाइल में आप देख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं हूं विवेक सेठ और मैं आपका स्वागत करता हूं YouTube के ज्ञान नीति चैनल पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक एक्सेल की फाइल खोल के रखी है जिसका नाम है स्टॉक प्लानर विथ मैनेज सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, आइटम रिकॉर्ड एंड स्टॉक। तो अभी हम इस फाइल के मेन पेज पे है जिसका नाम हमने रखा है डैशबोर्ड, जिससे आप इस फाइल के अंदर की सभी शीट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी शीट है हमारी मास्टर शीट, जिसको हमने ऑरेंज कलर दे रखा है, और इस मास्टर शीट के अंदर हमने अपनी कंपनी में यूज होने वाली जो भी आइटम्स है उस आइटम्स की डिटेल, उनकी पैकिंग साइज, रेट और कैटेगरी के हिसाब से लिख रखी है। इस ब्लू बटन पे क्लिक करके आप इस शीट्स पे जा सकते हैं। हमारी तीसरी शीट का नाम है सेल्स ऑर्डर। इन दिस शीट वी विल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर विच हैव गिवन बाय कस्टमर और मार्केटिंग पर्सन बाय फोन, ईमेल, एसएमएस एक्सेट्रा। कई बार कस्टमर्स के ऑर्डर व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, फोन पे आते हैं, या कोई एसएमएस कर देता है, या मार्केटिंग पर्सन कई बार फोन पे दे देते हैं। कई सारे तरह से सोर्सों से हमें ऑर्डर मिलते हैं, तो हम कई बार एक कहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे लिख देते हैं। तो कई बार इस स्थिति में वो ऑर्डर स्किप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी को मैनेज करने के लिए हमने एक ये शीट बनाई है सेल्स ऑर्डर। तो जैसे ही हम इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे, हम इस सेल्स ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस शीट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए एक बटन बनाया है। हमारी चौथी शीट का नाम है परचेज ऑर्डर। ये नीचे है परचेज ऑर्डर शीट, विच हैज वी कैन मेक ए लिस्ट फॉर प्लेस न्यू परचेज ऑर्डर फॉर सेलर, वेंडर, मैन्युफैक्चरर, डीलर। यानी सेलर जिससे हम माल परचेज करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडर, हमारी कंपनी ट्रेडिंग करती है तो किसी से वेंडर से माल लेती होगी या मैन्युफैक्चरर से माल लेती होगी, या एक कोई सेलर आता है हमारे पास माल देने, मटेरियल देने, तो हम उसको एक ऑर्डर लगाते हैं जिसे हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। तो जो हमने परचेज ऑर्डर लगाया है वो यहाँ पे हम मेंटेन करके रखते हैं इस शीट के अंदर। तो इस ब्लू बटन से आप इस लिंक पे जा सकते हैं। हमारी पांचवी शीट का नाम है स्टॉक स्टेटस। थ्रू दिस शीट वी कैन फाइनलाइज which item we require for our stock in future. After seeing this sheet, we can place a new place purchase order to vendor या customer. हम ये स्टॉक स्टेटस की शीट है जो सामने ये ब्लू बटन है, इस पे क्लिक करके आप इस स्टॉक स्टेटस पे जा सकते हैं, जहां आप देख पाएंगे कि सभी सेल्स ऑर्डर आने के बाद, परचेज ऑर्डर लगाने के बाद फिर हमारे पास स्टॉक क्या बचा है। ठीक है,
और जो स्टॉक बचा है इसी के आधार पे हम एक न्यू परचेज ऑर्डर प्लान कर सकते हैं। और परचेज ऑर्डर लगाने के लिए दोबारा हम एक प्लान करने के लिए 4 नंबर शीट पे जा सकते हैं। हमारी छठी शीट का नाम है फिजिकल स्टॉक। इस शीट में इन दिस शीट वी हैव मेंशन नेम फिजिकल शीट और एक्सपोर्ट डाटा स्टॉक डाटा फ्रॉम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें हम वो डाटा मेंशन करेंगे जैसे हम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लो टैली यूज कर रहे हैं या फिर और कोई बिजी हो या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उससे हम एक हमारे सिस्टम में जो भी स्टॉक होता है वो वहां से एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसकी क्वांटिटी मेंशन करनी है। ठीक है, और ये आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते तो आप डायरेक्ट गोडाउन में आपके जो भी मटेरियल रखा है उसको काउंट करवा के आप यहाँ पे आइटम वाइज लिख सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड का ऊपर लिंक है, इस पे क्लिक करके हम दोबारा से इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो जैसे ये जितने भी बटन्स जिस शीट्स के आगे हैं इन पे हम क्लिक करके उन शीट्स पे डायरेक्ट जा सकते हैं। देखिए मास्टर शीट पे क्लिक करें, हम मास्टर शीट पे आ गए जिसमें हमने सभी अपने जो हमारे स्टॉक में आइटम्स है उनका एक रिकॉर्ड लिया है। हमने आइटम नेम 1 2 3 इसलिए डाले एक एग्जाम्पल के तौर पे। आपके यहाँ जो भी आइटम्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइटम कोड उसका डाल दीजिए और पैकिंग डाल दीजिए। यहाँ पे हमने लगभग वो सभी पैकिंग्स ली है जो लगभग सभी जगह यूज होती है। कुछ कंपनीज में अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से यूज होती है। फिर उसके यूनिट्स है, रेट्स है और ग्रुप कैटेगरी भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हम दोबारा ऊपर डैशबोर्ड पे क्लिक करके दोबारा मेन शीट पे आ जाते हैं। सेल्स ऑर्डर, जहां हमने सेल्स ऑर्डर लगाए हैं, परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करें, सेल्स ऑर्डर पे आ गए। परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, परचेज ऑर्डर पे आ गए। डैशबोर्ड है ऊपर, स्टॉक स्टेटस, यहाँ से स्टॉक स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टॉक, यहाँ पे फिजिकल स्टॉक देख सकते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड से दोबारा हम मेन शीट पे आ जाते हैं। अब इसके नीचे हमने एक ऑप्शन बनाया है जहां पे इस जगह पे हम जो भी आइटम डालेंगे यानी आइटम का कोड डालेंगे उसकी पूरी की पूरी डिटेल निकल के यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आइटम कोड हमने यहाँ पे डाला तो आइटम कोड तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ आइटम का नाम, उसकी पैकिंग डिटेल, यूनिट, रेट, ग्रुप जिसे हम कैटेगरी भी कह सकते हैं, करंट स्टॉक और करंट पेंडिंग ऑर्डर। मतलब अभी करंट ऑर्डर मतलब हमारे पास अभी कितना स्टॉक है और करंट पेंडिंग ऑर्डर मतलब अभी हमारे पास इस आइटम का कितना ऑर्डर आ चुका है और हमने सप्लाई नहीं करी है। तो 100 हमारे पे क्वांटिटी है और 25 हमारे पे पेंडिंग ऑर्डर है, तो हमारे पे बचा हुआ स्टॉक 75 का ऑर्डर हम और ले सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम आइटम चेंज करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ वही आइटम डालनी है जो हमारे आइटम मास्टर लिस्ट में है, मास्टर शीट में है। जैसे कि मैंने एक आइटम के कोड डाल रखे हैं ZN0001 से लेकर ZN0022, तो हम यहाँ पे वही कोड डालेंगे। जैसे कि देखिए अब मैंने ZN0022 डाला तो इसका अभी जो स्टॉक आ रहा है 119 तो यहाँ पे इसका स्टॉक भी 119 आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक देखेंगे हम तो 119 आ रहा है। ठीक है, अभी डैशबोर्ड पे हम चले जाते हैं। ठीक है, और अभी इसका पेंडिंग ऑर्डर 100 है, तो अभी हम इसका तो मतलब 19 बोतल्स का हम ऑर्डर 19 बोतल्स का या 19 बंडल्स का ऑर्डर और ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे जैसे वो कोड ऐसा कोड डालते हैं जो हमारी इस मास्टर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है। अब जैसे ZN0022 था, अब 3 कर देते हैं तो ये दिखाएगा आइटम नॉट अवेलेबल इन अवर डेटाबेस, मतलब ये आइटम हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, आप कोई दूसरी आइटम सर्च करें। ठीक, तो आइटम हमें वही रखनी है जो हमें, और यहाँ पे जो हमारे आइटम लिस्ट डाली है हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे कैटलॉग में है या हमारे गोडाउन में जो हम आइटम सेल करते हैं उसके आइटम कोड, आइटम नेम, उसकी पैकिंग डिटेल, यूनिट्स, रेट और ग्रुप यहाँ पे हमें डालना है और ये मास्टर शीट आपकी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आगे की
आगे इस शीट को कैसे यूज करना है उसके बारे में पहले मैं बता दूं ये शीट हमने कैसे बनाई है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट करनी है एक्सेल की, राइट क्लिक करके जिसका नाम लिख देना है स्टॉक मेंटेन। इसको ओपन करते हैं, ऊपर कुछ टाइटल्स डाल लेते हैं जैसे आइटम कोड, आइटम नेम, स्लैश लिस्ट, पैकिंग, यूनिट, उसका प्राइस क्या है, रेट, ग्रुप, और फिर हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ी सी इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा डिस्प्ले का साइज बढ़ा लेते हैं। इसको ऊपर की हेड टाइटल्स को सेलेक्ट करके कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हाईलाइट रहे। अब आइटम कोड के नीचे कुछ हमने मैनुअल कोड बना रहे हैं, उसका वो कोड हम लिख दे रहे हैं। जैसे पहले हमने दिया GN0001, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसी कोड्स को नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो ये हमारे एक सीक्वेंस में कोड तैयार हो गए। फिर आइटम नेम, हम यहाँ पे आइटम नेम और आइटम कोड एक एग्जांपल के तौर पे डमी ले रहे हैं, ठीक है। और आपके कंपनी में जो भी आइटम्स यूज होती है वो आइटम से नाम लिखिए, और उसके आगे ये पैकिंग जो मैं लिख रहा हूँ पैकिंग्स लिखिए, पैकिंग जो भी आप उस पर एप्लीकेबल होती है। हर कंपनी में अलग अलग आइटम्स यूज होती है और उनकी पैकिंग हर कंपनी में मतलब अलग अलग आइटम्स होती है और उनकी पैकिंग्स भी डिफरेंस होती है। तो ये आजकल जो रेगुलर यूज होती है पैकिंग्स, चाहे वो किसी ग्रोसरी की शॉप पे हो, मेडिकल शॉप पे, या फिर गारमेंट्स की शॉप पे, एसेसरीज की हो, या कुछ और भी हो, तो उसमें जो रेगुलर जो पैकिंग्स यूज होती है वो मैंने पैकिंग्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। आपकी कंपनी में जो भी यूज होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसमें हमने ग्राम भी लिया है, केजी, 10 केजी, ml, 5 लीटर की पैकिंग, 25 किलो की, पेयर जैसे जोड़ा होता है, जैसे जूते का जोड़ा होता है, सेट जैसे 3 पीस कपड़ों के पैक में होता है, 3 पीस के सेट होते हैं, कुछ 5 पीस के होते हैं, कुछ 10 पीस के होते हैं। होलसेल कंपनी जो होलसेल में सेल करते हैं उनके लिए है, ठीक है। और उसके बाद इनकी यूनिट्स की पैकिंग कौन सी किस में आती है, मतलब जार में आते हैं 500 ग्राम की कोई आइटम, बैग में 1 किलो बैग में आती है, कोई 100 ml है, कोई दवाई की शीशी है तो 100 ml की बोतल हो सकती है, 5 लीटर की भी कैन हो सकती है, कोई केमिकल वगैरह है जैसे आजकल सैनिटाइजर की कैंस वगैरह आती है तो 5 लीटर की पैकिंग में भी आती है, 100 ml में भी आती है, 500 ml में आती है। पेयर के मतलब बॉक्स होते हैं, जैसे जूते के डब्बे आते हैं, सेट में पैकेट्स होते हैं, फिर ऐसे ही कपड़े के नीचे कपड़े आ रहे हैं, कपड़े रोल में आते हैं, बंडल में भी आते हैं, ठीक है। अब इनका जो रेट इन पे एप्लीकेबल होता है वो रेट सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। हर कंपनी का ये सभी एक डमी डाटा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे ये वाली जो शीट है इस स्टॉक में, इसमें हमने मतलब यही सबसे पहले हमने यही शीट डिटेल्स बनाई है कि हमने पूरी की पूरी आइटम की एक समरी सी बना ली है, जिसमें और उसको एक मतलब उसमें आइटम कोड्स भी रखे हैं, आइटम की लिस्ट भी रखी, पैकिंग, और फिर उसकी यूनिट्स, रेट्स, ठीक है। और उसको एक ग्रुप दे दिया है, ठीक है। जब देखो सबसे मैंने पहले ऊपर सबसे मैंने ग्रुप दिया है जो 500 ग्राम है और 1 किलो है, इसको मतलब केजीज वाली आइटम को ग्रुप 1 में रखा है, फिर ml या लीटर वाली को 2 में रखा है, ml वाली को 2 में रखा है, और लीटर वाली को, पेयर वाली को 3 में रखा है, ठीक है। और सेट वाली को 4, ऐसे करके मतलब 8 ग्रुप बनाए हैं। और इनको सबको एक बार कस्टमाइज करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कॉलम आप अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। और आइटम को, ये सभी आइटम्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि ये लुक वाइज भी अच्छा लगे, ठीक है। अगर हमें कुछ और रो इसमें इंसर्ट करनी है तो नीचे एक रो को सेलेक्ट करके Ctrl+ दबाइए, या इंसर्ट इस तरह से राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन दबाइए, और इसका शीट का नाम लिख दे रहा हूँ मास्टर शीट, जिसमें हमारा ये एक मास्टर डाटा हमने बना लिया है सारा का सारा, जिसमें आइटम्स की सारी डिटेल, और इसकी थोड़ी सी हाइट भी अगर हमें बढ़ानी है तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ये मास्टर शीट बन गई है, इसको हमने एडजस्ट कर लिया। और राइट क्लिक करके एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम लिख दिया हमने सेल्स ऑर्डर शीट।
इसके आगे हम टोटल लिख देंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल्स ऑर्डर, बस एडजस्ट करेंगे। फिर इसके आगे हमने लिखा परफॉर्मा इनवॉइस नंबर 1, मतलब जैसे हम किसी पार्टी को उसको ऑर्डर देते हैं से ऑर्डर लेते हैं तो उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस बना के देते हैं। तो वो परफॉर्मा इनवॉइस जो हम बना के देंगे उसका एक नंबर होगा, वो नंबर और कौन सी डेट को हमने बनाया और उस कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखेंगे और ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक, फिर इसी तरह जैसे जैसे हम पे जितने भी हम परफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे इसके आगे बस उसको ड्रैग करके, मतलब उसको परफॉर्मा इनवॉइस का नंबर डालते रहेंगे, उसकी डेट डालेंगे जिस दिन हमें परफॉर्मा इनवॉइस, हमने जिस दिन पार्टी के लिए परफॉर्मा इनवॉइस बनाया, मतलब सेल ऑर्डर मिला और परफॉर्मा इनवॉइस बना के दिया। फिर कस्टमर का नाम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेंगे अपने थोड़े सहूलियत के लिए। ठीक है, अब इसको एक लास्ट कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, इसका पर्पज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ब्लैंक छोड़ेंगे, इसका थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना। आप देखो इसको जैसे हम सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाएंगे एक और इंसर्ट हो जाएगी। इससे इसका एक फायदा ये होगा कि जब हम जी कॉलम में एक फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे और नया कॉलम इसके बीच में एडजस्ट करेंगे तो वो पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला मतलब एप्लीकेबल होगा। आप देखिए, अभी आप देखिएगा, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर एंड तक हमने ड्रैग करा है। ठीक है, ड्रैग करा है। अब देखो 2 क्वांटिटी इसमें मिली है, दूसरे में 3 मिली है, और इसको सारे के सारे पूरी रो में, मतलब इसको कॉलम में, मतलब मैंने इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और मतलब अब देखिए जैसे जैसे हम उसमें क्वांटिटी लिखते जाएंगे, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी वाले में ये एडजस्ट होता जाएगा। और देखिए हम जैसे मतलब से मतलब जैसे कोई एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला इस पे भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि फॉर्मूला लगा है H से लेकर J तक। ठीक है, अभी आप देखिएगा इसका परफॉर्मेंस 3 लिख दिया। जैसे हमने क्वांटिटी इस पे बढ़ाई, उधर भी क्वांटिटी बढ़ गई। आप देखिए, जैसे जैसे हम कॉलम बढ़ाते जा रहे हैं फॉर्मूले की रेंज भी जो है ना बढ़ती जा रही है, मतलब अब जो ये फॉर्मूला है H से लेकर M तक लगा हुआ है। ठीक है, और जहाँ जहाँ हम मतलब नीचे जैसे जैसे जिस आइटम के ऑर्डर है हमारे, जिस पार्टी ने ऑर्डर दिए हैं वो आइटम हम लिखते जाइए। जो हमने मैनुअली लिखा है अपने हिसाब से, आपके पास जो मतलब सही में जो ऑर्डर आएंगे, जिस कस्टमर से आएंगे, जिस डेट पे आएंगे, जिसके लिए आप जो भी परफॉर्मेंस बनाएंगे वो आप यहाँ पे लिखिए, और उसके नीचे आइटम, उसी आइटम के सामने उसकी क्वांटिटी लिखिए। जिससे हमें क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी वाला ऑप्शन है जी कॉलम में, इसमें सारे के सारे मतलब क्वांटिटी टोटल होके आ जाएगी। आप देखिए जैसे यहाँ पे मतलब सपोज कर लो बहुत सारी आइटम है तो फिल्टर लगाया हमने, फिल्टर में एक आइटम डाल देंगे। ठीक है, तो जो आइटम हम डालेंगे वो आइटम यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगे और समझ लीजिए उसकी। अब मैं इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको इस शीट को कैसे यूज करना है बाद में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है, क्या फॉर्मूला लगा है, देखिए सम लगा हुआ है। इसकी पूरी की पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। पूरा सेलेक्ट करके डाटा सारा डिलीट मार दिया है। ये रो डाटा था सारा। अब जो भी आपको अपने हिसाब से डाटा डालना है वो करिए। अब देखिए हमने ये शीट पूरी बना ली है। हमें अपनी फाइल बीच बीच में कंट्रोल S का बटन दबा के सेव करते रहना चाहिए ताकि हमारा डाटा, कभी अचानक कोई फाइल अगर बंद हो जाती है तो वो डाटा हमारा सेव रहे, हमें दोबारा से काम ना करना पड़े। अब क्या करना है, हमें जो ये हमारी शीट है इसके आगे राइट क्लिक करना है और इसकी डुप्लीकेट शीट बना लेनी है और शीट का नाम चेंज कर देना है, परचेज ऑर्डर लिख देना है। इसका नाम परचेज ऑर्डर लिख के ऊपर ये टाइटल्स जो भी दे रखे हैं ये हमने डिलीट मार दिए हैं। ठीक है, पहले टाइटल में सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर को परचेज ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, अब बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, बस इसमें हमने परचेज ऑर्डर किया है और आगे हम इसका नाम पीओ लिख रहे हैं। पहले हमने सेल्स ऑर्डर लिखा था,
ठीक है, अब ये परफॉर्मा इनवॉइस बना लिखा था, अब हम पीओ लिखे, परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट है पीओ, हाँ, और पीओ नंबर 1 2 ऐसे करके हर एक कॉलम में हम ये नंबर डालते रहेंगे, उसका डेट डालेंगे और वेंडर का नाम, जिसको मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब जिससे हम माल लेंगे, सप्लायर से, वेंडर से, फैक्ट्री वाले से या फिर किसी ट्रेडर से, तो उसका नाम नीचे लिखेंगे, डेट मतलब डेट डालेंगे, ऊपर पहले पीओ नंबर है, फिर डेट है, फिर उसका नाम है। तो ये जैसे जैसे हम आइटम के आगे लिखते रहेंगे और इसकी सभी क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑर्डर में ऐड होती रहेगी। आप देखिए जैसे जैसे सेल्स ऑर्डर में किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है, सारा फॉर्मेट सेम है, ठीक है, उसी तरह से कैलकुलेट होगा, उसी तरह से फॉर्मूले लगे हुए हैं, जैसे जैसे हम आइटम्स डालेंगे आगे टोटल होता रहेगा, हमें पता भी चलता रहेगा कितना हमने ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है। अब तक हम आइटम का यहाँ ये जो जी कॉलम है पूरा का पूरा, इसमें सब की सब टोटल आता रहेगा, ठीक है, हमने क्या क्या लगाया और फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगा हुआ है। अब इसको शीट हम अगली क्रिएट करते हैं, शीट का नाम डाल देते हैं फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक इस एक नई शीट है, ये मास्टर शीट से थोड़ी सी हेडिंग हम कॉपी कर रहे हैं इसकी, ठीक है, देखिए आइटम कोड और आइटम नेम और सेम यही डाल दिया हमने, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा हाइट विड्थ और हाइट रो विड्थ हम बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा हमें चाहिए। आइटम नेम लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्चुअल स्टॉक इन अवर गोडाउन, मतलब हमारे गोडाउन में जो फिजिकल मतलब अभी जितना स्टॉक रखा है, चाहे हम वो मैनुअल जोड़ सकते हैं, मतलब एक गोडाउन में गिनवा सकते हैं, गिन के हमारे पास जो स्टॉक आएगा लिख के वो हमें यहाँ लिखना है। आइटम कोड हमने दिया है तो हम लिख सकते हैं, आप नहीं भी दो जरूरत नहीं है, आइटम कोड मत लिखिए, क्वांटिटी लिख दिया, आइटम के नाम क्या है, क्वांटिटी, उसका रेट और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसको मतलब कलर करके थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर ले रहे हैं इसका, थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह करके, हाँ, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे, फॉर्मेटिंग करने से लुक अच्छी लगती है, किसी से हम प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं तो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब क्या है, मतलब क्वांटिटी वैल्यू, ये तीन ऑप्शन है, आइटम सारी हमने आइटम कोड और आइटम सारी कॉपी कर ली। अब जो हमारे फिजिकल स्टॉक में जो गोडाउन में मटेरियल होगा उसे आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए, उसका रेट डाल दीजिए, वैल्यू और टोटल अगर इसका सम करोगे नीचे तो वैल्यू भी आ जाएगी इसकी, रेट तो सेम ही था, ठीक है। क्वांटिटी हमने जो क्वांटिटी गोडाउन में है वो हमने मैनुअली हम टाइप कर लेंगे इस टाइप से। अगर आप जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर है या कोई किसी सॉफ्टवेयर है, तो आप एक बार अगर आपका टैली और टैली का सिस्टम का डाटा और गोडाउन का डाटा सेम है तो वहां से आप डाटा सारा एक्सपोर्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो अगर आप चाहो तो ये मैनुअल कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट करने पे आप यही हो सकता है आपकी उसमें फील्ड्स कुछ ज्यादा हो, आप उसे कम भी कर सकते हैं, इसमें फील्ड अपनी बढ़ा भी सकते हैं, टाइटल्स मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमने सम करके, नीचे देखिए सम भी आ रहा है इसका, अब हमारे पास इतनी वैल्यू है आइटम की, ठीक है। हमें सम नहीं देखना तो डिलीट मार दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम मास्टर शीट का एक और कॉपी बनाते हैं, मास्टर शीट का रीनेम कर लेते हैं सर, जो सेकंड शीट हमने बनाई है। अब इसका नाम लिख देते हैं स्टॉक स्टेटस, ठीक है। इसको सिर्फ हमने मास्टर शीट से कॉपी किया और इसको थोड़ा सा हम इसको चौथे नंबर पे ले आए हैं इस शीट को, ठीक है, स्टॉक स्टेटस। अब स्टॉक स्टेटस क्या दिखाएगा हमें, ये बहुत ही मेन पार्ट है, यही हमें ये दिखाएगा कि हमें अब हमारे पास मतलब कितना स्टॉक है हमारे गोडाउन में, कितना हमें परचेज ऑर्डर मतलब कितना हमने परचेज ऑर्डर लगाया है और कितना पार्टियों से ऑर्डर मिला है, ठीक है। मतलब इंडेंट क्या लगा है, मतलब ये शीट जो है हमें पूरा का पूरा एक तरह से स्टॉक का डैशबोर्ड है, पूरी शीट का डैशबोर्ड नहीं मतलब स्टॉक का डैशबोर्ड है। इससे हम रेक्टिफाई करेंगे कि क्या हमें स्टॉक चाहिए एक्चुअल। ये शीट हमें हेल्प करेगा
कि किस तरह से हम अपना स्टॉक प्लान कर सकते हैं। देखिए पहले हमने लिख दिया कॉलम स्टॉक, मतलब डेट डाल दी यहाँ की, करंट स्टॉक और डेट डाल दी जिस दिन हम करंट स्टॉक चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर टोटल सेल्स ऑर्डर, परफॉर्मा इनवॉइस, मतलब ब्रैकेट में मतलब सेल्स और जिसका हमने परफॉर्मा इनवॉइस बना के दिया है। जरूरी है, कई बार पार्ट को हम देते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, कई को नहीं देते। अपने रिकॉर्ड के लिए हम चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस स्टॉक आफ्टर सेल्स ऑर्डर, मतलब जो करंट स्टॉक में से जो मतलब परफॉर्मा इनवॉइस, जिसके हमने परफॉर्मा इनवॉइस बना दिए, जो सेल्स ऑर्डर मिल गए हैं, उसको माइनस करके जो स्टॉक आएगा वो बैलेंस स्टॉक होगा हमारे पास, ठीक है। अब परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, अब हमने परचेज ऑर्डर जो लगाया है वो हम यहाँ पे सारा का सारा लिखेंगे कैसे, ये सारा का सारा काम होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप देखिएगा आफ्टर परचेज ऑर्डर, अब जब हमारे पास जो स्टॉक बचा है इसमें परचेज ऑर्डर का जो हमने ऑर्डर लगा रखा है वो भी तो आएगा, हम जो वो ऑर्डर आएगा तो आफ्टर ऐड परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो यहाँ पे आएगी। अब मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी जो है, मिनिमम स्टॉक गोडाउन में कितना हमें रखना है ये हम डिसाइड करेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। स्टॉक रिक्वायर इफ नेगेटिव क्वांटिटी, अब यहाँ पे हम एक फिल्टर, इस पूरी के पूरी शीट पर हम एक फिल्टर लगाएंगे, और जो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगाने के बाद जो क्वांटिटी यहाँ पे माइनस आएगी, एक्चुअल में हमें वही स्टॉक मंगाना है, ठीक है। ये शीट बहुत ही काम की है आपके लिए, और यही शीट डिसाइड करेगी कि आपको कितना स्टॉक अपने गोडाउन में रखना है, मंगाना है, ऑर्डर देना है, ठीक है। अब तक हम कितना स्टॉक का ऑर्डर दे चुके हैं, अभी भी और कितने की जरूरत है, अगर कुछ एक्सेस हो रहा है तो वो भी ये शीट पूरा का पूरा आपको बताएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको कस्टमाइजेशन, आपने देखा हमने कर लिया है, इसको थोड़ा सा साइज थोड़ा साइज एडजस्ट कर लिया है इसका, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो आप YouTube में एक नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग का आइकन है, आप उसमें जाके थोड़ी सी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर क्लियर नहीं है तो उसका रेजुलेशन आप बढ़ा सकते हैं YouTube में, ठीक है। और कोई अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट्स में लिखना, मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए करंट स्टॉक, यहाँ ये सारा का सारा हमने थोड़ा सा कॉलम को बॉर्डर वगैरह कर लिया है, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक वाइज, जैसा कि हम बार बार मैं बताता हूँ आपको कि थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट इसकी रो की और कॉलम की करते हैं ताकि ये अच्छा लगे। अब जो अगली शीट हम बना रहे हैं डैशबोर्ड जिसका नाम है, ठीक है। एक नई शीट है और इसको हमें फ्रंट पे रखना है, और ये डैशबोर्ड की शीट जो है ना बहुत ही इसका मेन पार्ट है, ठीक है। मेन पार्ट है जहां से आप सभी की सभी शीट्स को एक्सेस कर पाएंगे इजीली। आपको कहीं अलग अलग शीट में नीचे से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिंक्स और बटन्स लगा दूंगा जिससे आप एक ही साथ सभी शीट्स पे जा सकेंगे। अब देखिए डैशबोर्ड का नाम, ऊपर शीट का नाम लिख दिया है, नीचे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर डाल दिए, शीट का नेम डाला है, जो शीट्स है नीचे उनके नेम डाले, डैशबोर्ड मास्टर शीट, फिर डिस्क्रिप्शन, और शीट में हमने क्या क्या बताया उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ताकि कोई भी शीट को देखे तो पूरा, और इसके आगे एक लिंक बटन लिखा है, उसके आगे में एक बटन, उसके अंदर एक बटन होगा जिस पे आप क्लिक करके उस शीट पे चले जाएंगे। उसको मैं एक हाइपर लिंक के थ्रू एक एक्शन कमांडिंग बटन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही काम आएगा आपके लिए। और तो इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह देखिए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर देना। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास का अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अब देखिए जैसे कि हमने ये शीट में पूरा देखा कि जैसे हमने पूरा शीट का नाम लिख दिया। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने थोड़े से ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा कॉलम लेके उन कॉलमों को मर्ज कर दिया। शीट का नाम है पहली शीट का नाम है डैशबोर्ड, दूसरा शीट का मास्टर शीट, तीसरी का सेल्स ऑर्डर, चौथी का परचेज ऑर्डर, पांचवी का स्टॉक स्टेटस, छठी का नाम है फिजिकल स्टॉक शीट, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा डैशबोर्ड को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि अच्छा चमके, उसका कलर भी थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा। फिर जे कॉलम, जितने भी कॉलम्स है इसको थोड़ा सा पूरी शीट पे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, इसीलिए हम फैला दिया थोड़ा सा। अब देखिए
थोड़ा सा फॉन्ट का, अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो चेंज कर लीजिए। बॉर्डर देना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो कल सेंटर करना चाहते हैं, ठीक है। अब जिस हिसाब से कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ शीट्स के आगे मैं कुछ मैटर कॉपी कर रहा हूँ, मैंने नोटपैड पे पहले से लिख रखा है। अब दिस शीट नेम इज डैशबोर्ड, वी कैन से इट इज मेन शीट थ्रू दिस शीट, मतलब इसमें मतलब इस तरह से मतलब सारी की सारी डिटेल्स इसके आगे लिख दी है। इन जो जो ये शीट्स है मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे लिख के मैंने और पहले से लिख रखा है, यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ ताकि आप शीट आप देखेंगे तो कोई किसी को भी दिखाएंगे ये पूरा का पूरा फॉर्मेट, तो आप मतलब कोई भी किसी को मेल भेजते हैं या प्रिंट आउट देते हैं, तो मेल भेजते हैं तो वो शीट शेयर करते हैं तो वो इजीली समझ जाए शीट में कि क्या क्या है, ठीक है। तो वो इस शीट के थ्रू समझ सकता है और ये सारा का सारा डेटा इस शीट के थ्रू मैनेज कर सकता है। अब थोड़ा सा हमने मैटर कर दिया। अब इस चीज को थोड़ा सा हाइट एडजस्ट कर रहे हैं आप इसकी। अब देखिए कुछ सेंटर में कुछ अब आगे सब इसके नीचे का एक पार्ट है, अब नीचे का पार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे फाइंड योर आइटम्स, मतलब अब ये कुछ यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स होंगे, ठीक है, कुछ भरे फिल सेल्स होंगे। इसमें मतलब एक ऐसा बॉक्स सर्च बटन बना के दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप यहाँ पे एक आइटम कोड डालेंगे तो आइटम की पूरी डिटेल आपके सामने यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे बना रहा हूँ। पहले हमने नाम लिखा फाइंड योर आइटम थ्रू आइटम कोड, हमने आइटम थ्रू कोड के जरिए हम पूरी डिटेल आइटम की जानेंगे, ठीक है। ये इसके आगे एक ब्लैंक सेल छोड़ा है, ठीक है। और अब आप देखिए इसको थोड़ा सा, ये है पूरी की पूरी हमारी आइटम की डिटेल, ठीक है। ये परचेज की डिटेल है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये आइटम की सारी हेडिंग्स को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब देखिए रो की हाइट एडजस्ट करी है, इसके आगे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि मतलब क्लियर आपको दिखे, सारी की सारी डिटेल्स सामने आ जाए। हमने जैसे कि देखा आपने इसके टाइटल्स के नाम लिखे, आइटम कोड, आइटम लिस्ट, पैकिंग यूनिट, रेट, ग्रुप, करंट स्टॉक, करंट पेंडिंग ऑर्डर, और ठीक है। मतलब अब जैसे ये ऊपर ये कॉलम है, इस सेल में जैसे हम कोड डालेंगे आइटम का कोड आएगा नीचे, फिर आइटम का नाम आएगा, उसकी पैकिंग आएगी, यूनिट आएगा, उसका प्राइस भी आएगा, वो कौन से ग्रुप से आती है वो भी आएगा, करंट स्टॉक कितना पड़ा है और हमारे को अभी तक पेंडिंग ऑर्डर कितना, इसका पेंडिंग ऑर्डर कितना है, मतलब ऑर्डर हम पे मिल चुका है हमने नहीं भेजा है, वो सारा का सारा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले ऐसे लगाऊंगा जिससे ये आपको कहीं शीट में अलग अलग खोजने की जरूरत नहीं है कि रेट, किसी पार्टी का फोन आ गया, आइटम का रेट डाला तो यहाँ पे सीधा आपको कोड डालिए आ जाएगा। अब देखिए मैं बटन बना रहा हूँ, बटन देखिए कैसे बटन के लिए इंसर्ट में जाके एक बटन लिया है मैंने, इसमें एडिट टेक्स्ट किया है, क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल। अब मैंने इसके आगे लिखा है, अब जैसे मास्टर शीट है, मास्टर शीट के आगे ये बटन लगा है तो ये मास्टर शीट के अंदर लेके जाएगा आपको। अब देखिए मैं कैसे इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, इम्बॉस कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी हाईलाइट कर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से लीजिए आप जो आपको पसंद है, ठीक है। अब देखिए अब एक बटन बनाया है उसको मैंने कॉपी कर दिया है, उसी से मतलब 5 बटन मैंने बना लिए हैं। अब देखिए इस बटन को फिर से कॉपी करके एक देखिए हाइपरलिंक दे दिया, राइट क्लिक करके फिर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, मतलब हाइपरलिंक पे क्लिक करके मतलब जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर शीटें हैं उसको मैं यहाँ से लिंक कर रहा हूँ, मतलब जिस बटन पे आप क्लिक करोगे वो शीट आपके सामने खुल के आएगी। अब देखिए किस तरह से किया है, फिजिकल स्टॉक पे क्लिक किया तो अब देखो मैंने जैसे क्लिक किया जिस बटन पे उस शीट पे ही लेके जाएगा।
अब देखो मैं एक बटन यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ और इसका नाम लिख दे रहा हूँ डैशबोर्ड। अब ये जो बटन है इससे ये भी बटन में हर शीट पे लगाऊंगा, और क्योंकि हर शीट पे आप डैशबोर्ड से तो जाओगे शीट पे, और किसी शीट पे गए तो दोबारा डैशबोर्ड पे आना है, तो उसके लिए ये बटन है। अब देखो मैंने हर शीट पे इस बटन को लगा दिया है, उसी बटन को कॉपी करके जहाँ पे जाओगे। अब देखो मैं कॉलम थोड़ा सा ऊपर नीचे किया था ताकि ये बटन एडजस्ट हो सके, कुछ डाटा भी ना मिस हो, इसमें सब डाटा भी दिख रहा है। आप देखिए जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं वो शीट पे जा रहे हैं। ये तो था हाइपरलिंक का यूज, जो बड़े काम का यूज है, काम का बटन है। अब देखिए अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, करंट स्टॉक, मतलब एक इसमें इफ फॉर्मूला लगाया है, इफ के आगे वी लुकअप लगाया है, मतलब यहाँ पे आइटम कोड सेलेक्ट करा है, ठीक है, और ये करंट स्टॉक, यहाँ करंट स्टॉक से डाटा ले रहा है सारा का सारा, और ये फॉर्मूला लगा के हमने देखिए वी लुकअप लगा के इस शीट से करंट स्टॉक से डाटा जो हमने मैनुअली यहाँ पे भरा वो यहाँ पे डाटा लेगा, और अगर डाटा है इसमें तो लेगा, और लास्ट में हमने इफ एरर इसलिए लगाया गया डाटा उसमें नहीं होगा तो ये ब्लैंक शो करेगा, 0 शो करेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बड़ा करके मैंने दिखा दिया पूरा का पूरा फॉर्मूला, आप पॉज करके वीडियो में फॉर्मूला देख सकते हैं पूरी तरह से। अब देखिए ये जो आइटम 1 थी इसकी 113 क्वांटिटी है वहां पे, तो ये 113 आ गई। ये फॉर्मूला भी मैंने बार बार आपको जूम करके दिखाया थोड़ा सा, आप देखिए अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा पॉज करके देखिए वीडियो को, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है, और इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर दिया। आप देखो ये नीचे 0 आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आइटम नहीं है, ठीक है। इफ एरर का ये फायदा है, ठीक है, अगर आइटम नहीं होगी तो वो 0 सेल शो करेगा, अगर आइटम होगी तो जो क्वांटिटी है वो, वरना पता अगर इफ एरर नहीं लगाएंगे तो NA शो करेगा, वो डाटा बड़ा अजीब सा लगेगा देखने में। अब इसके बाद क्या है, टोटल सेल्स परफॉर्मा इनवॉइस क्वांटिटी, मतलब अब यहाँ पे भी मैं वी लुकअप लगाने वाला हूँ, और इसका डाटा जो आएगा सारा का सारा सेल्स ऑर्डर से पिक होगा, और सेल्स ऑर्डर में ये टोटल क्वांटिटी है वहां पे वो यहाँ पे आएगी। देखिए वी लुकअप लगाया मैंने, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मैंने सेलेक्ट करा है, और वी लुकअप देखिए, आप वी लुकअप तो आप में से लगभग सभी लोगों को, मोस्टली लोगों को आता होगा कैसे लगाना है, वरना नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखिए और बड़े आराम से सीख जाएंगे आप। देखिए NA आ गया था नीचे, क्योंकि हमने इफ एरर का फॉर्मूला फंक्शन नहीं लगाया इसमें। अब सेल्स ऑर्डर देखिए, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस में क्वांटिटी भरूंगा, टोटल क्वांटिटी में से ऑफ सेल्स ऑर्डर में ये क्वांटिटी आती रहेगी, और यहाँ पे स्टॉक भी अपडेट होता रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं भरूंगा ये सब टोटल क्वांटिटी में शो करता रहेगा। हाँ, यहाँ मल्टीपल, ये जितने भी हमने ये वी लुकअप ये फिल्टर लगाए और ये व्यू में जाके आप फ्रीज कर रखा है, जिससे ऊपर की सेल्स ऊपर रहेंगे, ऊपर की कॉलम जो है वो फ्रीज रहेगा, ठीक है, और रो सारी की सारी अंदर जाती रहेगी। जैसे जैसे आप यहाँ पे रो कॉलम इंसर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, मतलब शुरू के कॉलम फिक्स रहेंगे और बाकी के कॉलम अंदर जाते रहेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको टोटल को हमने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए अब ये यहाँ पे सारे के सारे टोटल्स आ गए हैं। अब क्या है, अब करंट स्टॉक में से टोटल परचेज ऑर्डर माइनस कर दिया, तो ये सारा का सारा अब हमारा बैलेंस स्टॉक ये बचा है। मतलब अभी हम इस आइटम का स्टॉक, इतना आइटम है, ये माइनस में जा रहा है ना, तो मतलब हमें इतने आइटम की अभी ये माइनस, अभी हम मतलब हमारे पास स्टॉक से ज़्यादा ऑर्डर मिल चुका है। अब देखिए अब हमने टोटल परचेज ऑर्डर कितना लगाया है, अब ये परचेज ऑर्डर में से ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे पिक करेगा। अब जो भी है हमने परचेज ऑर्डर अगर लगाया है तो यहाँ पे आएगा सारा का सारा डाटा। अब देखिए वी लुकअप हमने इसमें भी लगाया है। अब देखिए इसको कैसे ट्रैक करना है। अब आफ्टर ऐड परचेज, अब जो है हमने मतलब बैलेंस स्टॉक में परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी जोड़ दिया है, तो अब जो हमारे पास स्टॉक हो जाएगा परचेज ऑर्डर का जोड़ने के बाद वो यहाँ पे शो करेगा। अब हमें कुछ आइटम्स की ऐसा होता है मिनिमम क्वांटिटी रखनी होती है, ताकि कुछ मतलब रेगुलर आइटम्स होती है उसका ऑर्डर पार्टी से कभी भी मिल जाता है, तो उसको मिनिमम स्टॉक
रिक्वायर इन गोडाउन में मतलब लिख देते हैं हम 100, मतलब 100 क्वांटिटी रखनी है, किसी की 200 रखनी है, हमें मिनिमम रखनी है। तो एक मतलब ये डमी डाटा मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट हो वो लिखिए, आइटम्स की लिस्ट बनाइए। अब देखिए, अब शो स्टॉक रिक्वायर इफ नेगेटिव क्वांटिटी शो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं इज इक्वल टू यहाँ के में से मतलब देखिए आप ये जो फॉर्मूला लगाया है ये जो फॉर्मूला लगाया है, इससे क्या है, जो वैल्यू माइनस में गई है उसकी हमें और अभी रिक्वायरमेंट है। और देखिए हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के। अब देखिए जैसे आप लगाएंगे, बहुत अच्छी यूनिक्स है, मतलब आइकन्स है, ठीक है। देखिए जैसा आपको पसंद आ रहा है आप लगाइए, नहीं भी लगाते तो कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए जो आप ये यहाँ पे जो माइनस में आ रही है ना, बस आपको वही ऑर्डर लगाना है आगे, इससे आपका स्टॉक मेंटेन होता रहेगा। अब हमने कुछ कलर चेंज कर लिया। अब आते हैं थोड़ा सा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम क्या करते हैं, अब देखिए ये आइटम है G007, हमने एक आइटम डाली है, देखो मैं डाल दे रहा हूँ GN001। अब ये आइटम है हमारी मास्टर शीट में। तो अब हम आइटम का कोड के लिए इफ एरर फंक्शन लगाएंगे, VLOOKUP लगाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मास्टर शीट में जाएंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके आगे देखिए हमें पहला नंबर का रो, पहले में से ही डाटा पिक करेगा तो पहला लगा के 0 लिखेंगे आगे 30, ठीक है। और ये देखिए अब ये पूरा फॉर्मूला लगाया है। अब बराबर हटा के इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, ताकि कुछ भी मतलब ये फॉर्मूला हमें सब में लगाना है, थोड़ा सा चेंज करके। अब आप देखिए बराबर लगाएंगे, पहले में आ गया। अब इसमें बराबर लगाएंगे, इसमें हमें दूसरा कॉलम चाहिए तो 2 नंबर लिख दिया। इसके अंदर हमें तीसरा कॉलम चाहिए तो हम इसको 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है। पैकिंग आ गई। अब यूनिट के लिए हमें सेम लगा के इसमें चौथा लिखेंगे तो 4 आ गई। अब इसमें 5वां लिखेंगे तो 5 भी आ गई। अब इस वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मूला देख सकते हैं जूम करके, आपको दिख जाएगा फॉर्मूला फर्स्ट शीट में कहाँ हमने लगाया है, ठीक है। अब देखिए हमें जोन से कॉलम की डिटेल चाहिए, उसके कॉलम का नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर डालना। अब करंट स्टॉक कितना है ये देखो, आइटम डाली है। अब करंट स्टॉक, अब देखो करंट स्टॉक आएगा, फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दिया आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। ऐसे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अब क्या करना है, करंट स्टॉक इफ एरर इक्वल टू लगा के फिर ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। VLOOKUP लगाया, इफ एरर दिया गया, ठीक है। जैसे जैसे हमने सेलेक्ट किया, मतलब VLOOKUP पूरा का पूरा लगाया और ये डेटा जो आएगा करंट स्टॉक से आएगा। अभी हमारे पास जो स्टॉक है, अगर ये आइटम स्टॉक में होगी तो शो करेगा। और इफ एरर के आगे हमने लिखा है आइटम नॉट अवेलेबल। अगर ये हमारी आइटम कोड अगर हमारे डाटा में होगा तो शो करेगा, अगर नहीं होगा तो लिखा आ जाएगा आइटम नॉट अवेलेबल इन अवर डाटाबेस। अब देखिए कैसे काम करता है, मैंने ये लाइन डाली है ना। अब जैसे आप आइटम जो आइटम है वो आएगी, जो आइटम हमारी मास्टर शीट में है वो अगर डालेंगे तो आइटम की क्वांटिटी आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगी। अब फिर में पेंडिंग ऑर्डर देखिए, पेंडिंग ऑर्डर ही सिलेक्ट करेगा हमारे सेल्स ऑर्डर की लिस्ट में से। ये यहाँ पे जो भी हम आइटम डालेंगे उसके आइटम का अभी कितना पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे शो करने लग गया। देखो अभी हमें मतलब G1 का 113 का स्टॉक है और 25 हमारे पे पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए आइटम बदल दिया 22, तो देखिए 22 का ही आ गया। अब देखो 23 डाल दिया, 23 हमारे डाटा में ही नहीं है तो यहाँ पे दिखा दिया आइटम नॉट अवेलेबल डेटाबेस। अब चेंज कर दिया तो आ गया। ऊपर फ्रिज कर दिया ताकि ये ऊपर ही फिक्स हो जाए, लाइनें सारी की सारी। हम नीचे जितनी भी आइटम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जितनी भी बहुत सारी बढ़ा सकते हैं, लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करिए, जो आइटम लिखी हुई है उसके नीचे लिखते चले जाइए, कंट्रोल+ से रो इंसर्ट करिए, कॉलम इंसर्ट करिए जहां आपको जो जरूरत पड़ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है शीट को मेंटेन करने में, ठीक है। हर जगह हमने फ्रिज लगाया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये अंदर जाता रहेगा और टोटल आता रहेगा आपका। और क्या है मतलब जो आपका काम, ठीक है, मतलब ये शीट जो है आपके हर तरह से काम आने वाली है। इस शीट को जरूर बनाएं, जरूर सीखें।
लिखिए, ठीक है। और इस शीट से आप अपने सभी के सभी ऑर्डर प्लान कर सकते हैं। आगे आपको क्या ऑर्डर मंगाना है अपने गोडाउन में, क्या नहीं मंगाना, सब कुछ, ठीक है। कितना इस शीट के थ्रू आपको कितना स्टॉक चाहिए, कितना आपका पेंडिंग ऑर्डर है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शीट जरूर बनाइए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर पूछें कमेंट में। तो दोस्तों देखा आपने, ये शीट तैयार हो चुकी है। ये इस शीट का डैशबोर्ड है, जिसमें हमने आपको पूरे डैशबोर्ड के बारे में बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। और जैसे ही, और इनके डैशबोर्ड है, इसकी डैशबोर्ड के ऊपर टाइटल्स है, सीरियल नंबर, शीट्स के नाम, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है क्या क्या है, लिंक बटन, जैसे जिस शीट के आगे जो भी बटन है उस शीट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं ऐसे क्लिक करके, ठीक है। और ये आपने देख लिया। और फिर जैसे किसी शीट पे जाते हैं तो ऊपर एक डैशबोर्ड का बटन है, इस पे क्लिक करते हैं तो मेन शीट पे आ जाते हैं। और नीचे ये है फाइंड योर आइटम थ्रू आइटम कोड। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोड डालूंगा कोई दूसरा, जैसे GN0005 करके डालता हूँ तो, और एंटर प्रेस करते ही ये हमारी आइटम की डिटेल आ जाती है। वो आइटम कोड, वो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ से डिटेक्ट कर रहा है मास्टर शीट से, जहाँ पे आइटम कोड, आइटम नेम, उसकी पैकिंग, यूनिट, रेट और ग्रुप, ये सारी चीजें यहाँ से आ रही है, यहाँ तक, मतलब इस जगह से इस जगह तक। और बाकी की जो डिटेल है करंट स्टॉक, ये आ रहा है आपका स्टॉक स्टेटस में से। स्टॉक स्टेटस में से VLOOKUP का एक फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। आप देखिए, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए, इफ एरर VLOOKUP, और ये D11 सेल है, D11 सेल ये वाला सेल है, D के बाद ये 11, जो यहाँ से इसमें मतलब इस यहाँ पे जो डाटा होगा उसी के बेस पे यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे Z5 है, अब क्या कर रहा है, ये स्टॉक स्टेटस वाली शीट में से M7, देखो जैसे स्टॉक स्टेटस की जो शीट है, ठीक है। अब स्टॉक स्टेटस मतलब ये वाली शीट है, तो यहाँ का डाटा, अगर कोई भी आइटम, जैसे सपोज कर लो हमने यहाँ पे एक डाटा लिया है आइटम नंबर 5, तो स्टॉक स्टेटस में जाएंगे, आइटम नंबर 5 देखेंगे और यहाँ पे देखो करंट स्टॉक 100 दिखा रहा है, और ये सेल्स का पेंडिंग ऑर्डर है जो हमारे पे परफॉर्मा इनवॉइस है, ठीक है। तो ये 20 दिखा रहा है, तो 100 और 20, तो यहाँ पे यही डाटा आ रहा है करंट स्टॉक और करंट पेंडिंग ऑर्डर, जो यहाँ से इसने पिक करा है, ठीक है। तो ये शीट है। अब देखिए, अगर हम कोई ऐसी आइटम कोड डाल देते जो यहाँ पे नहीं है, देखिए हमें 1 से लेके 22 तक है। अब जैसे अगर मैं 23 कर दूंगा इसको, तो ये यहाँ पे डाटा कुछ भी नहीं लेगा और सब जगह 0 आएगा, और यहाँ पे लिखा आएगा आइटम नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस। अब ये यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ तो भी कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। अब जो भी डाटा है, अब देखो मैं यही वाला डाटा इसमें से ही डाटा लिखूंगा, तभी यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। अभी शीट के बारे में देख लिया, अब मास्टर शीट के एक बार दोबारा बता देता हूँ। मास्टर शीट में हमने यहाँ पे आइटम कोड, आइटम नेम, पैकिंग, यूनिट, रेट, ग्रुप वगैरह लेके टाइटल से उन सभी आइटम्स की डिटेल यहाँ पे बना ली है। पैकिंग हमने वो सभी यूज करी है जो आजकल यूज होती है, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से, आपकी कंपनी में कौन सी आइटम है, उस पर कौन सी पैकिंग यूज होती है, वो आप यहाँ पे लिखिए। आइटम भी अपने हिसाब से जो आपकी कंपनी में यूज होती है वो आइटम लिखिए। कोड जरूरी नहीं है, अगर कोड बिना कोड लगा के भी आप आइटम कोड दिए आप इस शीट का यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ये आइटम कोड के बदले जो डाटा डालना है आइटम नेम से डालना है, जो डिटेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो आइटम नेम के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। VLOOKUP जो हमने यहाँ पे मतलब आइटम यहाँ से ले रहा है, तो ये शीट नहीं होगी, इसको हम ऐसे करके इस तरह से डिलीट कर देंगे और फिर जो काम करेंगे आइटम 1 से करेंगे। अगर ये आइटम 1 डालेंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ से चेक करेगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, ये सारा डाटा दोबारा आ जाएगा, तो ये शीट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हमने इसी हिसाब से शीट बना रखी है। अब ये मास्टर शीट आपने देख ली, फिर डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब तीसरी शीट है सेल्स ऑर्डर, इस पे क्लिक करते हैं, सेल्स ऑर्डर पे आएंगे। अब यहाँ पे हमने
सेल्स ऑर्डर अगर कोई कस्टमर हमें देता है तो हम उसको एक परफॉर्मा इनवॉइस बना के देते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस में क्या हो, परफॉर्मा इनवॉइस आप कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में कि परफॉर्मा इनवॉइस हम इसलिए बनाते हैं कि कस्टमर ने कोई हमें आइटम बताया कि उसको ये कुछ आइटम्स चाहिए, हम उसका पूरा का पूरा ब्यौरा परफॉर्मा इनवॉइस के जरिए बनाते हैं। उस पर उसके प्राइस होते हैं, जीएसटी कितना लग रहा है वो होता है, और भी कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लग रही है, तो वो पूरा का पूरा एक तरह से पूरा का पूरा बिल होता है, लेकिन उसका एक नमूना होता है, ठीक है, जिससे कि पार्टी अगर कोई एडवांस पेमेंट कर रही है तो वो उतनी ही पेमेंट करेगी, और मतलब उसकी अगर हम वो सेम पेमेंट कर देगी और हम बिल उसी से को देख के सेम इनवॉइस जनरेट करके आगे माल डिस्पैच कर देंगे मटेरियल। तो हमने वही है, मतलब हर पार्टी का जो ऑर्डर आएगा उसको हर परफॉर्मा इनवॉइस हम बना के देते जाएंगे, और परफॉर्मा इनवॉइस का नंबर डालेंगे, ऊपर फिर नीचे डेट डालेंगे, उस कस्टमर का नाम डालेंगे। तो इसी तरह से हम जितने भी है आप ऐसी ऐड करते जाएंगे। और ये जो पीछे के हैं आपके, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये शीट जी के अंदर घुसती जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिज कर रखा है। फ्रिज कैसे किया है, हमने यहाँ पे व्यू में जा करके फ्रिज वाला ऑप्शन यूज करके फ्रिज करा, अनफ्रिज आ रहा है क्योंकि मैंने फ्रिज ऑलरेडी कर रखा है। जैसे इसको क्लिक अगर ये नहीं होगा तो फ्रिज कर देंगे, अनफ्रिज करता हूँ तो देखो अब ये सब कुछ अंदर जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे फ्रिज करूंगा तो ये फिर सारा ऊपर हेडिंग यहाँ पे मतलब स्टेबल हो गई है, और यहाँ इधर का डाटा यहाँ तक स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से, और ये जो देखो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाया है। यहाँ तक क्यों लगाया है, अगर जैसे ही हम अगर कोई नया परफॉर्मा इनवॉइस हमें ऐड करना है, हम पे जगह नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, तो नया परफॉर्मा इनवॉइस यहाँ पे आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला भी आगे मतलब बढ़ जाएगा, इसकी रेंज भी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर ये करते हैं यही काम कॉपी पेस्ट, जैसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम, तो अब देखोगे आप ये फॉर्मूला है कि यहीं तक रहेगा, यहाँ तक नहीं रहेगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे कोई डाटा लिखेंगे तो वो यहाँ पे टोटल नहीं होगा, इसीलिए हमने ये नहीं किया है। इसको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। तो अब जब भी हमें कोई नया परफॉर्मा इनवॉइस करना है, इस पे सेलेक्ट करके Ctrl+ दबा देना है, या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा डाटा। तो ये शीट भी पूरी हो गई है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे आइटम ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे टोटल होता जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी शीट के बारे में आप जान गए। अब फिर से डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। अब अगली शीट है परचेज ऑर्डर, तो क्लिक हियर पे क्लिक किया तो अब इसी सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, बस हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर को शॉर्टकट में पीओ लिख दिया है, और बाकी कस्टमर नेम की जगह वेंडर नेम लिखा है, मतलब जिस सेलर्स को हम ऑर्डर देंगे, जिससे हम मटेरियल लेते हैं उसको हम जो ऑर्डर देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, डेट डाल देंगे। अगर सेम ऑर्डर रिपीट हो, अगर फिर भी कम हो रहा है स्टॉक, तो आप देखेंगे ये भी हो सकता है मतलब किसी वेंडर को हमने ऑर्डर दिया पहले परफॉर्मा इनवॉइस में, 2 दिन बाद दोबारा से और ऑर्डर आ गया, फिर से उसमें दे दिया। तो ये सब जितना भी ऑर्डर देते जाओगे इससे हमें दिखेगा भी हमने पहले कितना ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो हमारी ये तो थोड़ी सी आइटम है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं। अगर हमारी ज्यादा आइटम होगी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आइटम का कोड डाल देते, 5 डाल देते, अब 5 से रिलेटेड जो भी होगी 5 15 अब आइटम आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में कर लेंगे। ये मल्टीपल आइटम, जब आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और जैसे यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी कम लग रही है, तो यहाँ पे आप और आइटम बढ़ाते जाइए, और इस जगह पे जैसे एंटर करेंगे ना, इंसर्ट करेंगे राइट क्लिक करके, तो ये बढ़ता जाएगा, रेंज भी बढ़ती जाएगी सब चीजों की, ठीक है। अब यहाँ नीचे करेंगे तो फिर वो फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगी। सेम फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो एक छोड़ करके ऊपर पकड़ ली, सेलेक्ट करिए और इंसर्ट करिए। जितनी भी आप ऐसे इस तरह से इंसर्ट कर 3 तक करेंगे तो 3 इंसर्ट होगी, जितनी चाहो इंसर्ट करते जाओ, और आइटम की रेंज भी बढ़ती जाएगी। इससे आप मल्टीपल आइटम्स का रिकॉर्ड एक साथ रख पाएंगे। फिर सेम प्रोसेस है, फिर से हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। पर अब ये जो तीसरी शीट है, अगली शीट है 5वीं शीट, स्टॉक स्टेटस, इस पे क्लिक करते हैं। अब ये जो डाटा है, यही डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में अभी बताता हूँ। इससे पहले इससे जो अगली शीट है उसके बारे में बताता हूँ। डैशबोर्ड पे दोबारा जाएंगे, फिजिकल स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक पे क्लिक करेंगे। अब फिजिकल स्टॉक हमने वो लिखा है, इसमें हम दो तरह से स्टॉक लिख सकते हैं, या फिर हम अपने गोडाउन में जितना भी स्टॉक है उसको एक बार गिन के फिर उसका मैनुअली स्टॉक चढ़ा ले यहाँ पे। और अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपना डेटा रखते हैं तो उसका क्या करना है, आप उसमें से अपना स्टॉक स्टेटस एक्सपोर्ट करिए और सेम इस कॉलम्स के मुताबिक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए डाटा। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ फील्ड उसमें एक्सपोर्टेड डाटा में ज्यादा है या कम है तो यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे आएगा। अब जो यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल डाटा है जो मतलब आपके गोडाउन में है या सिस्टम में है, वो एक्यूरेट है। फिर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करके पहले आ जाएंगे, मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, स्टॉक स्टेटस पे दोबारा पे जाएंगे। अब मैंने सारी शीट के बारे में आपको बता दिया है। अब इस शीट के बारे में आपको बताता हूँ। ये है इसमें पहला सबसे शुरू में ऑप्शन आ रहा है करंट स्टॉक ऑफ डेट, मतलब आज की जो एक डेट डाल देंगे हम रीनेम करके। लास्ट दिन हमने जिस दिन भी इसको अपडेट किया है उसका वो डेट डाल के, मतलब आज जैसे कि 18 जुलाई है तो मैं यहाँ पे 18 आगे जुलाई कर देता हूँ। ठीक है, जुलाई कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब 18 जुलाई का ये सारा का सारा स्टॉक आ रहा है हमारा। ठीक है, अब जो भी आपकी डेट हो, जिस दिन आप अपडेट करोगे वो डेट डाल दो, बस आपको याद रहेगा कि आपने इस दिन स्टॉक अपडेट किया है यहाँ पे। अब देखो जितना भी करंट स्टॉक है यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा है इफ एरर वी लुकअप का। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले को जरा देखिए गौर से। ठीक है, आपको थोड़ा जूम, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इफ एरर हमने पहले लगाया है, इसलिए लगाया अगर कोई आइटम में कोई डाटा अगर हमारे शीट में नहीं है, ठीक है, मतलब किसी आइटम के आगे वो क्वांटिटी नहीं है, मतलब ऐसी हमने कोई आइटम डाल दी जो डेटाबेस में नहीं है तो वहां एरर ना शो करे, जीरो शो करे, इसीलिए लगाया। और वी लुकअप, ये वी लुकअप आप देखिए हर एक पूरी शीट में हमने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं किस हिसाब से लगाया है। और वी लुकअप के थ्रू ये सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, आप देखते हैं आगे। अब ये इसी तरह से लगा है। और ये क्या है, टोटल सेल्स ऑर्डर। टोटल सेल्स ऑर्डर भी वी लुकअप के थ्रू, ये डाटा जो हमने देखा ये आ रहा है आपका फिजिकल स्टॉक से। ठीक है, अब जो दूसरा डाटा आ रहा है टोटल सेल्स ऑर्डर या फिर परफॉर्मा इनवॉइस की क्वांटिटी जो है, तो ये जो है सेल्स ऑर्डर से डाटा आ रहा है, यहाँ वाला डाटा, ये इस जगह से डाटा आ रहा है। ठीक है, अब फिर हम दोबारा शीट पे आते हैं। अब क्या है, अब बैलेंस स्टॉक, करंट स्टॉक में से जो हमें ऑर्डर आ चुका है उसको माइनस करते तो अब बैलेंस स्टॉक, मतलब इसका ऑर्डर हम और अभी ले सकते हैं। अभी हमारे पास ये आइटम्स बची हुई है क्योंकि इतने का तो ऑर्डर बुक हो चुका ना हमारे पास, पहले से किसी ने ऑर्डर दिया। अब ये आइटम बची है, इसमें से ऑर्डर क्या लेना है हम ले सकते हैं। अब है टोटल परचेज ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो जो हमने परचेज का ऑर्डर लगाया है अब वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब वो भी आइटम यहाँ पे हम लिखने के बाद यहाँ पे अब वो आइटम क्वांटिटी वो क्वांटिटी भी ऐड हो रही है। देखो आई के साथ आई प्लस जे, मतलब अभी जो बैलेंस स्टॉक बच रहा है और जो आने वाला स्टॉक है उसको ऐड कर लिया। तो अब जो है परचेज ऑर्डर जो अभी आएगा हमारे पास उसको मिला के हमारे आने वाले टाइम में ये स्टॉक अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब देखिए
मिनिमम स्टॉक रिक्वायर इन गोडाउन। अब हमें अपने गोडाउन में किस आइटम का मिनिमम एक स्टॉक बना के रखना है। कैसे कुछ आइटम हमारी रेगुलर यूज होती है, चलती है, ठीक है, तो हमें उसका एक मिनिमम स्टॉक रखना होता है कि कस्टमर कब डिमांड कर ले, हमें एट ए टाइम उसको सर्विस दे सके। मतलब उसको उसका ऑर्डर हम ज्यादा पेंडिंग ना रख सके, हम वही आइटम का ऑर्डर पेंडिंग करें जो कम से कम चलती है, जिसकी बहुत कम डिमांड है मार्केट में, ऑर्डर डिले आते हैं, तो वो ऑर्डर हम कोशिश करते हैं कि उसका ऑर्डर हम ज्यादा गोडाउन में नहीं रखते, उसका मंगा के आगे फ्यूचर में कोई ऑर्डर आता है तो हम मंगा लेते हैं, वरना नहीं मंगाते। मतलब जो रनिंग आइटम है वही रखते हैं, उसकी क्वांटिटी बफर करके रखते हैं ताकि कोई कस्टमर हमारे यहाँ से वापस ना जाए, ठीक है, हमें उसका मटेरियल डिले ना करना पड़े। अब स्टॉक रिक्वायर इफ नेगेटिव क्वांटिटी। अब देखो ये अगला कॉलम यही बताता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ क्या कर रहा है, अब परचेज ऑर्डर, ठीक है, जो भी हमें परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी हमने जोड़ ली और मिनिमम क्वांटिटी कितनी चाहिए वो हमने रखी है। अब इसमें से देखो K2 माइनस L, ठीक है, मतलब K में से L कॉलम माइनस होगा, मतलब देखो K ये डाला ना K2 माइनस L2, मतलब इसमें से ये माइनस होगा और जो मतलब क्वांटिटी आएगी वो, मतलब अब हमारे गोडाउन में 91 बोट क्वांटिटी है और हमें 108 क्वांटिटी रखनी है। तो इसमें से अब ये पता जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो ये यही बता रहा है कि हमें इतना स्टॉक और चाहिए। अब यहाँ पे एक फिल्टर लगाइए आप और यहाँ पे जाइए और लेस देन पे क्लिक करिए। अब लेस देन जो 0 आ रहा है यहाँ पे 0 लिख दीजिए अब और ओके करिए। अब देखिए जो आइटम यहाँ माइनस में आ रहा है ना, बस हमें इसी का ऑर्डर अभी लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास सबका स्टॉक है और आने वाला अगर नहीं भी है तो अभी कुछ दिन में आ जाएगा, क्योंकि परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी इसमें ऐड ऑलरेडी हो चुकी है। और ये क्वांटिटी हमारी जब माइनस होगी हम आगे वही ऑर्डर लगाएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, मतलब एक जगह चाहे तो कॉपी पेस्ट इतना आइटम कॉपी कर लेंगे इस तरह से और एक शीट पे आगे लिख लेंगे, ठीक है, और इस तरह से है। और जो कॉलम्स हमें चाहिए वो यहाँ पे लिखिए। अब मतलब हमें ये चाहिए, अब यहाँ पे इसको एक बार कॉपी करिए इस तरह से और पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये सब हटा दीजिए, ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी हमें ये चाहिए, तो अब देखिए ये माइनस में वैल्यू है तो इसको प्लस में करना है। पहले इक्वलिटी लगाइए, फिर एक माइनस का निशान लगाइए, फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से एक माइनस का निशान लगाइए, फिर से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर से सेलेक्ट कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। अब देखिए जो ये माइनस है ये प्लस में हो गया और इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए जो भी ये माइनस की क्वांटिटी है यहाँ पे प्लस में हो गई और इसको यहाँ पे क्वांटिटी कर दीजिए और यहाँ पे एक बार दोबारा से कॉपी करके दोबारा से पेस्ट स्पेशल पे वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला हट के ये वैल्यू आ जाएगा, कुछ डिलीट नहीं होगा। अब इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब इतने ये आइटम का, अब इसको सॉरी इस आइटम को जो शीट है इसको चाहे तो ये बटन को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, कट कर दिए, हट गया यहाँ से। अब दोबारा हमें यही परफॉर्मा इनवॉइस लगाना है, नहीं सॉरी परचेज ऑर्डर लगाना है। तो आप इसको मेल पे भेज दीजिए परचेज ऑर्डर, या कैसे भी करके भेज दीजिए, आप किसी वेंडर को दे दीजिए, प्रिंट आउट निकाल के दीजिए, किसी भी तरह से दे दीजिए। तो ये ऑर्डर आपको लगाना है। तो ये शीट आपने देख ली किस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। ये बहुत ही काम आने वाली शीट है आपके लिए, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके इसको सारा का सारा देख लीजिए, किसी भी आइटम के बारे में सारी की सारी समरी आएगी। और ये डैशबोर्ड जो है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, किसी भी पार्टी का फोन आता है वो आपसे प्राइस पूछता है, स्टॉक पूछता है, आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है, आप अभी माल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे उस आइटम का कोड या नाम का कोड, हम कोड से बना रखा है डेटा, तो कोड डालेंगे तो उसमें आइटम जो भी आइटम कोड डालेंगे। अब क्षय के बारे में 137 हमारा करंट स्टॉक है, 50 हमारा पेंडिंग ऑर्डर, अब फिर भी उसने 50 दिया है तो हम अभी दे सकते हैं, क्योंकि हमने 137 क्वांटिटी है, 137 क्वांटिटी है, 50 का ही ऑर्डर है हमारे पास। हम और भी ऑर्डर 50 का और भी ऑर्डर ले लेंगे तो भी हमारे पे 37 पीस बचेंगे, ठीक है। तो
ये शीट आपको देखा आपने, ये शीट आपके किस तरह से काम आने वाली है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वीडियो जरूर लाइक करें, हमारा YouTube चैनल ज्ञान नीति जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।